प्रेज द लॉर्ड। एक और बार हम प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। आइए प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद तेरे चरणों में प्रभु, पवित्र वचनों के साथ फिर से प्रभु उपस्थित होने के लिए तूने इतना अच्छा सौभाग्य दिया। प्यारे प्रभु जी, हम हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं। राजा, आज के इस अध्ययन को भी तू ब्लेस कर, आशीषित कर। जितने भी जन प्रभु इन वचनों को सुनते हैं, प्रभु तू ही उन्हें समझा, तू ही उन्हें सिखा। पवित्र आत्मा सारा नियंत्रण लेने पाए, शुरू से लेकर अंत तक। प्रभु तेरी उपस्थिति में इन वचनों को सीखने के लिए राजा तू सहायता कर। आगे के समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और ये छोटी सी विनती यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, पिछले सप्ताह हमने सपन्या और हगाई के पुस्तक को पढ़ा था। आज हम आगे बढ़ते हुए पुराने नियम के आखिरी दो पुस्तक जकरिया और मलाकी, इन दोनों पुस्तक को अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जकरिया के पुस्तक से। जकरिया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पुराने नियम के आखिरी जो तीन पुस्तक हैं, ये गुलामी के पश्चात लिखी गई पुस्तकें हैं या भविष्यवाणी के वचन हैं। कुछ हमने देखा गुलामी से पहले, बिफोर कैप्टिविटी, कुछ गुलामी के दौरान, ड्यूरिंग कैप्टिविटी, और कुछ भविष्यवक्ता गुलामी के पश्चात उन्होंने भविष्यवाणी की। तो उनमें से एक हग्गाई, पिछले हफ्ते हमने पढ़ा, दूसरा है जकरिया और तीसरा है मलाकी। ये तीन थे जो कि जिन्होंने गुलामी के पश्चात भविष्यवाणी की। तो उस रीति से आप जकरिया को भी समझने का प्रयास करें। अब जकरिया, ये नाम का जो अर्थ है, यहोवा रिमेंबर्स, परमेश्वर जो स्मरण रखता है, जो याद रखता है। हम कई चीजें भूल जाते हैं, हम कईयों से वायदा करते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर कभी भूलता नहीं। वो याद रखने वाला, स्मरण रखने वाला परमेश्वर है। और इस किताब जकरिया का एक और अर्थ है कि यहोवा, परमेश्वर ने स्मरण किया। यहोवा हैज रिमेंबर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इज़राइल के ऊपर परमेश्वर की दया वापस पहुंची। किस लिए? ताकि परमेश्वर उन्हें पुनः स्थापित करे। वो बाबुल के गुलामी में थे, है ना, दे वर अंडर द बैबिलोनियन कैप्टिविटी। तो परमेश्वर उन्हें पुनः स्थापित करना चाहता है, उनका जमीन वापस देना चाहता है, उनके इलाके परमेश्वर वापस देना चाहता है। तो वो है इस किताब का अर्थ, इस नाम का अर्थ जकरिया का। कब लिखा गया? 520 और 518 बीसी, 520 एंड 518 बीसी, ईसा पूर्व 518 और 520 के बीच में लिखा गया ये पुस्तक। अब देखिए, ये पुस्तक किसने लिखा? हम एक का एक पढ़ेंगे। तो देखिए क्या लिखा है। दारा के राज्य के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में जकरिया भविष्यद्वक्ता के पास, जो बेरकिया का पुत्र और ईदो का पोता था,
यहोवा का ये वचन पहुंचा। सो लेखक, आप राइटर समझ गए, वो है जकरिया। क्योंकि परमेश्वर के पास फलाने महीने में फलाने तारीख को यहां पर लिखा हुआ है कि जकरिया भविष्यद्वक्ता के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, और उस वचन को वो एक भविष्यवाणी के रूप में इस किताब में लिखता है। अब देखिए, इस पूरे किताब का जो सार है या निचोड़ हम बोल सकते हैं, पहला अध्याय है ना, उसका दूसरा पद से लेकर छठे पद तक अगर हम पढ़ लें तो पूरा सार लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। जकरिया चैप्टर 1 वर्सेस 2 ऑनवर्ड्स टिल 6। देखो यहां पर क्या लिखा है। यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था, इसलिए तो इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। देखिए, कई बार हम दूर भागते हैं, लेकिन यहां पर एक वायदा परमेश्वर कर रहा है, रिटर्न टू मी एंड आई विल रिटर्न टू यू, सेज द लॉर्ड ऑलमाइटी। इसका मतलब अगर हम उसकी ओर मुड़े, उसकी ओर जाएं, तो वो जरूर हमारी ओर मुड़ने को, हमारी ओर कान लगाने को तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। चौथा पद, अपने पुरखाओं के समान ना बनो। उनसे तो अगले भविष्यद्वक्ता ये पुकार पुकार कर कहते थे कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने बुरे मार्गों से, अपने बुरे कामों से फिरो। परंतु उन्होंने ना तो सुना, ना मेरी ओर ध्यान दिया। यहोवा की यह वाणी है। सी, यहां पर मानो एक चेतावनी दी जा रही है कि तुम अपने बाप दादों जैसा, तुम अपने पुरखाओं जैसा ना बनो। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा है, उनको बार बार नबियों ने कहा, भविष्यवाणियां हुई, परमेश्वर का वाणी उन तक पहुंचाया, लेकिन यहां पर लिखा है वो अपने बुरे मार्गों से नहीं फिरे, अपने बुरे कामों से पीछे नहीं हटे, उन्होंने कोई बात ना सुनी, परमेश्वर की ओर, उसकी वाणी की ओर ध्यान भी नहीं दिया। यहोवा का यह वचन है। सो देखिए, एक तो एक चेतावनी है, और दूसरा मुझसे और आपसे बतला रहा है जकरिया नबी कि हम उनके नाई ना बने। इसका मतलब हमारे पूर्वजों ने अगर कोई गलती की या किसी और ने कुछ गुनाह किया, तो हमको नकल करने की जरूरत नहीं है। हम उनके जैसे ना बने, हम वो गलती ना करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। पांचवां पद, तुम्हारे पुरखा कहां रहे और भविष्यद्वक्ता क्या सदा जीवित रहते? परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञाएं जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वह तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी नहीं हुई? तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था, वैसे ही उसने हमको बदला दिया। सो देखो, भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की वाणी को बताता है और समझा रहा है कि पहले जो गलती हुई भविष्यद्वक्ताओं के साथ, नबियों के साथ, दासों के साथ, कि जिन्होंने पालन किया वो तो बच गए, लेकिन जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी उनके साथ क्या हुआ, सारा जानकारी इसके अंदर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं
आप एक सार तो समझ गए कि इस पुस्तक के अंदर क्या दिया गया। अब हम रूपरेखा को समझने का प्रयास करते हैं, द आउटलाइन ऑफ जकरिया। देखिए, इस पुस्तक में 14 अध्याय हैं। हाँ, ये बाकी जो छोटे भविष्यवक्ता हैं उनसे थोड़ा ज्यादा अध्याय इसमें हम पाते हैं। इस पुस्तक को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला है चैप्टर 1 to 6। यहां पर 8 दर्शन को बतलाया गया है, 8 नाइट विजन्स, 8 रात्रि के दर्शन। इसमें विनाशकारी बातों को बताया है कि क्या आगे जाकर होगा। तो एक बुलाहट है कि मन फिरा लो। ठीक है, चैप्टर 1 till चैप्टर 6 जकरिया का 1 से लेके 6 तक पहला भाग है। 8 रात्रि के दर्शन है, जिसमें नाश होगा करके बताया है, दंड मिलेगा, तो इसीलिए मन फिरा लो। ये बात हम उसको डिटेल में देखेंगे। ये पहला भाग है। रूपरेखा के अंदर जो दूसरा भाग है, सेकंड सेक्शन, उसमें हम देखेंगे 4 संदेशा दिया गया, 4 मैसेजेस। यहां नैतिक भविष्यवाणियां हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं उपवास के बारे में कुछ प्रश्न किया गया है। उसके बाद इज़राइल के लिए आशा के संदेश दिए गए, है ना। तो इन 4 संदेशों में, 4 मैसेजेस में क्या क्या बात है वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। दैट इज चैप्टर 7 and 8। सो दूसरा भाग में 7वां अध्याय और 8वां अध्याय। ओके, ये सेकंड सेक्शन है, दूसरा भाग 4 संदेश के साथ। और आखिरी भाग थर्ड सेक्शन, उसमें 2 ओरेकल्स हैं, चैप्टर 9 to 14। ओरेकल्स का मतलब है कुछ स्वर्गीय वाणी है, कुछ तो भविष्य के बारे में परमेश्वर ने कहा है, मसीहा के आने के बारे में वहां पर लिखा है। ठीक है, कुछ आकाशवाणी हो रही है, परमेश्वर कुछ कह रहा है, उस संबंध में हम देखते हैं। तो 3 भाग, चैप्टर 1 to 6 फर्स्ट, देन 7 and 8, एंड उसके बाद 9 to 14। सो रूपरेखा में इस पुस्तक को 3 भागों में हम बांटकर समझते हैं। अब जो पहला भाग में हम देखते हैं 8 नाइट विजन्स, तो उसमें आप देखिए पहला ही अध्याय, पहला है द पेट्रोलिंग ऑन द हॉर्स। घोड़ों पर गश्त लगाई जा रही है। इसका मतलब जैसे ड्यूटी लगी हुई हो और घोड़े पे सवार है ना, घुड़सवार किनाई, वो गश्त लगा रहे हैं। इसका मतलब चौकीदारों की नाई, पहरेदारों की नाई। तो पहला ही अध्याय में आप देखेंगे ये पहला दर्शन, द हॉर्स पेट्रोल। इसका मतलब पेट्रोलिंग ऑन द हॉर्स, घोड़े पर गश्त की जा रही है, ये बतलाया गया है। उसके बाद दूसरा, 4 हॉर्न्स एंड 4 क्राफ्ट्समैन। पहला अध्याय उसका 18 से लेकर नीचे पढ़ोगे तो 4 सींगों के बारे में बताया है और 4 लोहारों के बारे में।
ठीक है, 4 लोहारों के बारे में और 4 सींगों के बारे में पहला अध्याय 18 से आखिरी तक हम पढ़ते हैं। तीसरा, अ मैन एंड अ मेजरिंग लाइन। दूसरा अध्याय के अंदर आप देखोगे तो वहां पर एक व्यक्ति, नापने की डोरी उसके पास है। इसका मतलब एक मापदंड है उसके पास। सो अ मेजरिंग लाइन के साथ एक व्यक्ति को यहां पर बताया गया, अ मैन विद अ मेजरिंग लाइन। चैप्टर 2 में यह दर्शन बताया गया कि एक व्यक्ति, उसके हाथ में नापने की डोरी लिए हुए वो पुरुष खड़ा है। यह तीसरा दर्शन है। चौथा, जोशुआ बीइंग क्लोथ्ड। तीसरा अध्याय पूरा अगर आप पढ़ोगे, उसका तीसरा अध्याय का 4 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, यहोशू को एक सुंदर, एक नया वस्त्र पहनाया जा रहा है। आप तीसरा अध्याय उसका 3 से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, आप जानते हैं यहोशू महायाजक है और उसके बारे में बताया कि उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहना हुआ खड़ा था। तब दूत ने उससे, जो उसके सामने खड़ा था, कहा, इसके ये मैले वस्त्र, इसका मतलब खराब वस्त्र को हटाओ, दूर हटाओ। टेक ऑफ हिज फिल्दी क्लोथ्स। फिर उसने कहा, देख, मैंने तेरा धर्म दूर कर दिया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। आई हैव टेकन अवे योर सिन एंड आई विल पुट फाइन गारमेंट्स ऑन यू। तो ये था चौथा दर्शन जो जकरिया को परमेश्वर ने दिया। पांचवा दर्शन, लैंप्स एंड ओलिव ट्रीज, जो कि चौथे अध्याय में जकरिया को कुछ दीवट दिखाई दिए। उसमें, है ना, सोने का दीवट है और उस दीवट के पास जलपाई के वृक्ष दिखाए गए, है ना। सो जो पांचवा दर्शन जकरिया को मिला वो था लैम्प्स एंड ओलिव ट्रीज। उसने दीवट देखे और जलपाई के वृक्ष देखे। उसका दर्शन चौथे अध्याय में हम पढ़ते हैं। देन छठा दर्शन, सिक्स्थ विजन, वो है द फ्लाइंग स्क्रोल। आप पांचवा अध्याय पे आओगे, चैप्टर 5 में, उसका पहला ही पद में लिखा है, मैंने फिर अपनी आंखें उठाई तो क्या देखा कि एक लिखा हुआ पत्र उड़ रहा है। फ्लाइंग स्क्रोल, स्क्रोल का मतलब होता है चर्म पत्र। इसका मतलब जिस पत्र में कुछ लिखा जाता हो और उसको भेजा जाता हो, ना, कुछ लिखकर किसी को दिया या भेजा गया। तो उसका दर्शन पांचवें अध्याय का 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ते हैं। देन सेवेंथ विजन, सातवां दर्शन, वुमन एंड एपा। एक स्त्री और उसके पास एक टोकरी है ना, नापने का एक टोकरी आप बोल सकते हैं, विमन एंड एप्पा, जो कि पांचवा अध्याय उसका 5वें पद से लेकर आखिरी तक उस दर्शन को जकरिया को दर्शाया गया। आठवां दर्शन, द चैरियट एंड
पेट्रोलिंग, चैप्टर 6 वर्सेस 1 ऑनवर्ड्स। इसका मतलब कुछ घोड़े रथों को चलाए आ रहे हैं, है ना। तो कुछ रथ दिख रहे हैं, घोड़े दिख रहे हैं और उनकी गश्त हो रही है। इसका मतलब घोड़ों पे बैठकर कोई आ रहा है ना, कोई संभाल रहा है, देख रहा है, ऐसा दर्शन। ये 8वां दर्शन जो 6वें अध्याय पे हम पाते हैं। तो देखिए, हमने पहले भाग में ये देखा था, चैप्टर 1 to 6 टॉक्स अबाउट 8 नाइट विजन्स। 8 ऐसे दर्शन जो अभी हमने 8 मैंने गिनाया, जो जकरिया को मिला और उसमें वो मन फिराव की ओर मुड़ के आ जाओ, ऐसा एक बुलावा दे रहा है। अब चैप्टर 7 और 8, 7 और 8 में नैतिक भविष्यवाणियां हैं। नैतिक का मतलब आप जानते हैं, एथिकल बातें, चरित्र की बातें, है ना। क्या अच्छी है, क्या बुरी है, भलाई की बातें दर्शाया गया है। तो यहां पर कुछ जगह पे हम डांट देखते हैं, इज रिब्यूकिंग। कुछ जगह पे हम रिमाइंडर देखते हैं, वो कुछ बातों को याद दिलाता है। कुछ जगह पर वो रेस्टोरेशन की बात करता है, पुनः स्थापना की बात करता है। एंड कुछ जगह पर वो रिटर्न, वापस पहुंचोगे, वापस आओगे। तो हम देखते हैं परमेश्वर का न्याय को ये बतला रहा है, पुनः स्थापना को बता रहा है। ठीक है, 7 और 8 अध्याय में ऐसे चरित्र से संबंधित या न्याय से संबंधित कई बातें वो बतलाता है। यह है दूसरा भाग। और आखिरी भाग है चैप्टर 9 to 14, 9वें अध्याय से लेकर 14वें अध्याय तक, है ना। ये कुछ भविष्यवाणियां हैं। पहले वो कुछ राष्ट्रों के प्रति क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या न्याय होगा, उन सब का एक लेखा वहां पर हम देखते हैं। और फिर हम देखते हैं इज़राइल के प्रति जो उसका बोझ है, उसको बतलाया गया है ना। सो बर्डन अगेंस्ट द नेशन, एंड देन ही टॉक्स अबाउट बर्डन फॉर इज़राइल। ये है 9 से 14। अब इस पुस्तक का की वर्सेस ऑफ दिस बुक 2 हैं। एक 8वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 3 तक। चैप्टर 8 वर्सेस 1 till 3। फिर सेनाओं का यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सियोन के लिए मुझे बड़ी जलन हुई, वरन बहुत ही जलजलाहट मुझ में उत्पन्न हुई है। यहोवा यूं कहता है, मैं सियोन में लौट आया हूं और यरूशलेम के बीच में वास किया रहूंगा और यरूशलेम की सच्चाई का नगर कहलाऊंगा और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। सो देखिए, परमेश्वर यरूशलेम को आशीष देगा। ये एक वचन हम 8वें अध्याय उसका 1 से लेकर 3 तक देखते हैं। ये एक कीवर्ड्स है। और दूसरा है चैप्टर 9 वर्सेस 9, 9वां अध्याय उसका 9वां पद। वहां पर ऐसा लिखा है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है
और गधे पर वरन गधी के बच्चों पर चढ़ा हुआ आएगा। मेरे पे ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है और की वर्स है जकरिया का। और अब आप समझ सकते हैं कि जकरिया नबी ने भी यीशु के आगमन के बारे में भविष्यवाणी की। तो देखो, उसमें का एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है 9 का 9 कि तेरा राजा, वो मसीहा के बारे में बताया जा रहा है, आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो देखिए, यीशु के जन्म से करीब करीब 550 साल पहले जकरिया भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी कर रहा है कि वो गधी के बच्चे पर बैठकर आएगा। और हम देखते हैं वो यीशु ने यरूशलेम में गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर प्रवेश करते हुए, है ना, जिसको हम हाँ पाम संडे बोलते हैं, है ना, खजूर इतवार, उस दिन यीशु ने वही तो किया। तो ये 9 का 9 वो नए नियम में पूर्ति होते हुए हम देखते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो ये 2 की वर्ड्स हैं। अब हम देखेंगे थीम्स ऑफ दिस बुक, इस पुस्तक के मुख्य मुद्दे। पहला, गॉड्स सॉवरेनिटी, परमेश्वर का संप्रभुता। इसका मतलब सारे दुनिया के ऊपर परमेश्वर का नियंत्रण है एंड वो उद्धार का मार्ग भी खोलता है। प्रेज गॉड। तो ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, रिपेंटेंस एंड रेस्टोरेशन। परमेश्वर की ओर मुड़ो, और जो मुड़ेंगे परमेश्वर उन्हें पुनः स्थापित करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो मन फिराव और पुनः स्थापना, यह दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा जकरिया का मैसियानिक प्रोफेसिस, उस मसीहा के बारे में इस पुस्तक के अंदर काफी भविष्यवाणियां हैं जो हम देखते हैं नए नियम में पूरा हुआ। एक तो अभी हमने पढ़ा 9 का 9 में गधी के बच्चे पर सवार होकर वो आएगा, वो हम पूर्ति करते हुए देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं 11वां अध्याय और उसका 13 पढ़ोगे, चैप्टर 11 वर्सेस 13, उसमें देखो लिखा है, तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुमार के आगे फेंक दे, ये क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। तब मैंने चांदी के उन 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुमार के आगे फेंक दिया। आप जानते हैं यहूदा इस्करियोती ने चांदी के 30 सिक्के लेकर यीशु को ठुकरा दिया। सो देखो, जकरिया ने बहुत सारे ऐसे भविष्यवाणियां की जिसको मैसियानिक प्रोफेसिस कहते हैं, वो नए नियम में पूरा हुआ। तो ये मुख्य मुद्दों में से तीसरा है। सो हमने देखा इस किताब का उद्देश्य क्या था कि भविष्य में परमेश्वर उस मसीहा के द्वारा जो छुटकारा देगा, किसको? इज़राइल को। तो वो एक आशा जकरिया फूंक रहा है। तो हम जकरिया के पुस्तक से क्या सीखते हैं कि यहूदियों के लिए भी, मसीही लोगों के लिए भी, दोनों परंपराओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण किताब था। यीशु मसीह के आगमन के बारे में और यीशु मसीह से संबंधित कई भविष्यवाणियां इसमें बताई गई और वो हम पूरा होते हुए देखते हैं। सो आज भी ये सब भविष्यवाणियां हम देखते हैं कि कैसे उसने किया और पूरा हुआ। तो जकरिया मेरे और आपके लिए और आज के लिए भी महत्वपूर्ण है।
अब हम पुराने नियम के आखिरी पुस्तक मलाकी में प्रवेश करेंगे। 4 अध्यायों से है ना लेस है ये छोटा सा भविष्यद्वक्ता का किताब मलाकी। अब आप जानते हो जो 12 माइनर प्रॉफिट्स हैं, 12 छोटे भविष्यद्वक्ता, उसका आखिरी किताब है, पुराने नियम का आखिरी किताब है। अब मलाकी जो शब्द है उसका अर्थ है माई मैसेंजर, परमेश्वर का दूत, या मेरा संदेश सुनाने वाला, द वन हु विल गिव माई मैसेज, मेरा संदेश सुनाने वाला, वो है मलाकी शब्द का अर्थ। ऑथर ऑब्वियसली मलाकी है, एक का एक हम पढ़ते हैं। देखिए वहां लिखा है मलाकी के द्वारा इज़राइल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन, a prophecy, the word of the Lord to Israel through मलाकी। सो हम लेखक समझ गए कि मलाकी नहीं, परमेश्वर से पाया हुआ ये वाणी वो लोगों को सुनाता है। कब लिखा गया, इसका दिनांक, इट्स रिटन इन 430 BC, ईसा पूर्व 430 में लिखा गया। इस किताब के अंदर, मलाकी के अंदर हम देखते हैं ये नबी लोगों को प्रोत्साहन दे रहा है कि परमेश्वर से प्रेम करो और उसके साथ रिश्ता बनाए रखो, तो परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से तुम्हारे ऊपर होगा। आमेन। सो एनकरेजिंग पीपल टू लव गॉड एंड टू कंटिन्यू टू रिसीव हिज ब्लेसिंग्स। इस मलाकी में भी 2 महत्वपूर्ण आयतें हैं जिसको कीवर्ड्स कहा जाता है। चैप्टर 2 वर्सेस 17 इज द फर्स्ट वन, 2 का 17। तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है, तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में उसे उकता दिया? इसमें कि तुम कहते हो कि जो कोई बुरा करता है वो यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है और वह ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है, और यह कि न्यायी परमेश्वर कहां है। चैप्टर 2 वर्सेस 17, by saying all who do evil are good in the eyes of the Lord and he is pleased with them, or where is the God of justice? कई बार हम परमेश्वर से ये प्रश्न पूछने लग जाते हैं कि वो न्याय का परमेश्वर कहां है, या क्या परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, क्या परमेश्वर न्याय करेगा? तो एक प्रश्न यहां पर उठाया गया है। उसके बाद दूसरा की वर्स है चैप्टर 3 वर्सेस 16, 3 का 16, और ये भी मैं पढ़ता हूं। यहां पर लिखा, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने ये पुस्तक लिखी जाती थी। Then those who feared the Lord talked with each other, and the Lord listened and heard. A scroll of remembrance was written in his presence concerning those who feared the Lord and honored his name. महत्वपूर्ण दूसरा कुंजीपद। अब हम इस पुस्तक के रूपरेखा को समझेंगे, आउटलाइन को। चैप्टर 1 वर्सेस 1, इट टॉक्स अबाउट द टाइटल। इस किताब का शीर्षक 1 का 1 में दिया है।
वो पहला भाग है। दूसरा भाग चैप्टर 1 वर्सेस 2 to 5। गॉड्स कवनेंट लव फॉर इज़राइल अफर्म्ड। इज़राइल के लिए परमेश्वर का जो वाचा का प्रेम है वो यहां पर दिखलाया है। ओके, चैप्टर 1 वर्सेस 2 to 5। तीसरा भाग चैप्टर 1 वर्सेस 6 टिल चैप्टर 2 वर्सेस 16। 1 का 6 से लेकर 2 का 16 तक इज़राइल्स अनफेथफुलनेस रिब्यूक्ड। इज़राइलियों ने जो अविश्वास योग्यता दिखाई उस पर परमेश्वर ने फटकारा या परमेश्वर ने डांटा। और आखिरी भाग द लॉर्ड्स कमिंग अनाउंस्ड, परमेश्वर का आगमन की घोषणा, चैप्टर 2 वर्सेस 17 टिल 4 वर्सेस 6। 2 का 16 से लेकर 4 का 6 तक यीशु के दूसरा आगमन का घोषणा यहां पर किया है। सो इन रूपरेखा के अनुसार अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको और इस पुस्तक को समझने में आसानी होगी। कई जगह पे हम देखते हैं पाप से भरे हुए याजक के बारे में उसने बताया है, लेकिन कई जगह पे उसने विश्वास योग्य लोगों को दिखाया है। कई जगह पे लोग पाप से भरे हुए हैं लेकिन परमेश्वर की दया को दर्शाया। इस पुस्तक में हम क्या पाते हैं? कहीं थोड़ा सा डिस्प्यूट हो रहा है या वाद विवाद हो रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है परमेश्वर और इजराइलियों के बीच। ऐसा हम कई टॉपिक्स में, कई विषयों में देखते हैं कि परमेश्वर और इजराइलियों के बीच में कुछ कुछ विषयों में मानो वाद विवाद हो रहा है, एक संभाषण जैसा हो रहा है। पहला जो टॉपिक है जिस पे वाद विवाद हो रहा है वो है गॉड्स लव फॉर इज़राइल, इज़राइल के प्रति परमेश्वर का प्रेम। यहां पर एक संदेह दर्शाया जा रहा है कि क्या एसाव से ज्यादा प्यार हो रही है, लेकिन परमेश्वर मलाकी नबी के द्वारा फिर से बतलाता है, नहीं, परमेश्वर का प्रेम याकूब के लिए या इज़राइल के लिए एसाव से ज्यादा है। ठीक है, वो यहां पर हम पढ़ते हैं। वो पहला विषय। दूसरा विषय मलाकी के पुस्तक में हम देखते हैं करप्शन ऑफ द प्रीस्ट। याजकों ने भ्रष्टता की या उन्होंने गलत काम किया, उन्होंने पाप किया। क्या था पाप? उन्होंने जो बलि चढ़ाए, सैक्रिफाइसेस किए, वो उत्तम नहीं था, जो उचित था वो नहीं किया, जो बेहतर था वो नहीं किया, वो बलि नहीं चढ़ाई। और दूसरी बात, उन्होंने परमेश्वर को आदर सम्मान नहीं किया। देखिए, बाइबल में हम कई जगह पर हम देखते हैं परमेश्वर अपनी महिमा किसी और को नहीं देता, लेकिन हम देखते हैं कुछ याजकों ने परमेश्वर को आदर सत्कार या आदर महिमा नहीं दिया। ये दूसरा विषय है जहां पर एक चर्चा हम देखते हैं।
तीसरा है कुछ सामाजिक और नैतिक मुद्दों को मलाकी ने बतलाया है, जैसा डिवोर्स, तलाक। दूसरा, व्यभिचार। तीसरा, लोगों के बीच में अन्याय। सो ये सामाजिक मुद्दे हैं और नैतिक मुद्दे हैं। इन दोनों को भी मलाकी ने एड्रेस किया है। इसका मतलब अपने इस किताब में लिखा है और बतलाया है। चौथा जो विषय हम देखते हैं यहां पर बतलाया गया है, वो है द कमिंग मैसेंजर, आने वाला संदेश वाहक। मलाकी भविष्यद्वक्ता कहता है कि उस मसीहा के आगमन के लिए, इसका मतलब यीशु के आगमन के लिए एक संदेश वाहक आएगा और वो जगह तैयार करेगा या वो राह तैयार करेगा। ऐसा भविष्यवाणी हम इस किताब में मलाकी में देखते हैं। पांचवी बात, जो मुख्य बात इस किताब में हम देखते हैं, वो है मनफिराव के लिए बुलावा है और 10वां हिस्सा, दशमांश देने के बारे में जोड़ दिया है। वो लोगों को आह्वान करता है कि विश्वास योग्य रहो और दशमांश जरूर दो ताकि प्रभु से आशीष पाएं। और छठवीं बात जो मलाकी ने मुख्य रूप से इस पुस्तक में दर्शाया है, वो है द डे ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का दिन। एक छुटकारे का दिन है, लेकिन साथ ही साथ एक न्याय का दिन है। परमेश्वर जिसने भी जो भी गुनाह किया है उसका एक दिन न्याय जरूर करेगा, लेकिन जो विश्वास योग्य हैं, परमेश्वर उनके लिए सच्चाई दिखलाएगा, पुनः स्थापना करेगा, सच्चा न्याय दिखलाएगा। तो ये जो मुख्य मुद्दे हैं, ये हम इस मलाकी के पुस्तक में देखते हैं। सो हमने 6 बातें देखी। पहला, एसाव से ज्यादा इज़राइल का प्यार को यहां दिखलाया है। दूसरा, याजकों ने जो गलत काम किया, पाप किया, भ्रष्टता की, उसको बतलाया। तीसरा, कुछ सामाजिक और नैतिक पाप या गलतियां जो उन्होंने की, उसको बतलाया। चौथा, आने वाले संदेशवाहक, इसका मतलब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में पहले से ही यहां पर भविष्यवाणी हुई है कि यीशु के लिए वो मार्ग तैयार करेगा। पांचवा, मन फिराओ, विश्वास योग्य रहो और 10वां हिस्सा दो, टाइथिंग, है ना, दशमांश देने के विषय में बतलाया है। और छठवा, द डे ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के दिन के बारे में उसने भविष्यवाणी की। ये कुछ कुछ विषय हैं जिसके बारे में हम मलाकी के पुस्तक में देखते हैं। तो उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है मलाकी के पुस्तक का? कि लोगों को उनके पापों का बोध कराना। इसका मतलब लोगों को बतलाना कि क्या है तुम्हारे पाप, और वो कोशिश कर रहा है कि सभी लोग परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता जोड़े। मेरे प्रियो, आज भी वही पुकार है, वही बुलाहट है कि परमेश्वर मुझे और आपको चुन रहा है, बुला रहा है कि हम उसके साथ रिश्ता जोड़ें, उसकी ओर फिरें, उसकी ओर मुड़ें। तब
वो हमें आशीष देगा, अनुग्रहित करेगा। अब इससे पहले कि हम समाप्त करें मलाकी के पुस्तक को, की थीम्स क्या है वो भी देख लेते हैं। मुख्य मुद्दे, पहला, गॉड्स फेथफुलनेस। इजरायलियों ने कई बार अविश्वास योग्यता दर्शाई, अनफेथफुलनेस दिखलाया, लेकिन फिर भी हम देखते हैं परमेश्वर अपने असीमित प्यार को दर्शा रहा है इजराइल की ओर, और उसे माफ करने को बतला रहा है, पुनः स्थापित करने का बतला रहा है। दूसरा मुख्य मुद्दा है जजमेंट एंड प्यूरिफिकेशन, न्याय और पवित्रीकरण। लोगों को यहां पर वार्निंग दिया जा रहा है कि तुम पाप कर रहे हो, जरूर न्याय मिलेगा। तो परमेश्वर चाहता है कि अपने आप को पवित्र करो, भ्रष्टता से हट जाओ, पाप से हट जाओ, चाहे वो याजक हो चाहे वो लोग हो, गलती गुनाह से वापस आ जाओ। तीसरा मुद्दा अभी हमने चर्चा किया था इस पुस्तक में, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइदिंग, दशमांश देने का महत्वता को यहां पर बतलाया है, जिससे कि परमेश्वर का आशीष तुम पर बरकरार रहे। मलाकी बहुत ही छोटा सा एक किताब है, लेकिन आप देखिएगा कि कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि और कईयों ने नहीं बताया, वो मलाकी ने बोला। चाहे वो तलाक के विषय में हो, डिवोर्स के विषय में हो, है ना, या उसने जो दशमांश के बारे में बताया, और एक जगह पे तो उसने लिखा है तुम उसको लूट रहे हो, इसका मतलब यू आर रॉबिंग गॉड। किस चीज में? अपने भेंटों और दानों में, दशमांशों में, इन योर टाइड्स एंड ऑफरिंग्स। आपके भेंट और दशमांश में तुम परमेश्वर को लूट रहे हो, इसका मतलब उस परमेश्वर को तुम धोखा दे रहे हो, और इसलिए तुम्हारे ऊपर शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसी करती है। और फिर वो फेमस वर्ड्स जो पुराने नियम का सभी को मालूम है, 3:10 है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोकों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं। आज मसीही जगत में टाइदिंग के विषय में, दशमांश के विषय में बहुत सारा डिबेट्स होता है, वाद विवाद होता है, लेकिन एक सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूं। टाइद हम देखते हैं, दशमांश, पुराने नियम में भी यह शब्द है, नए नियम में भी यह शब्द है, व्यवस्था के बाद भी है, व्यवस्था से पहले भी है ना। तो अगर इतने सारी बातें या इतने सारे बार अगर ये शब्द लिखा है, तो इसका मतलब है कुछ तो सच्चाई है। तो आप इसकी ओर ध्यान दें, ये महत्वपूर्ण है, ये हमारे जीवन का एक ब्लेसिंग है, ये हमारे जीवन का एक अनुग्रह है। हम किसी को दिखाने के लिए ये नहीं करते, लेकिन परमेश्वर जो सब कुछ देता है,
सब कुछ देता है, तो उसके प्यार के प्रति हम उसको क्या दें? नए नियम के अनुसार खुशी से, ओ अपने दिल से, है ना, कुड़कुड़ाए बिना, हर्ष से आपको देना चाहिए। और मैं तो कहता हूं, आप परमेश्वर को प्रतिशतों में बांट नहीं सकते, है ना। यू कैन नॉट लिमिट गॉड इन सम परसेंटेज, नो। आप 15% दीजिए, आप 20 दीजिए, आप 25 दीजिए, आप बढ़ाते जाइए, प्रभु को दीजिए, खुलकर दीजिए। ये है सच्चाई, और मलाकी में वो लिखा है। सो प्रभु आपको इन वचनों के जरिए आशीष दे, अनुग्रहित करे। हमने उत्पत्ति के पुस्तक से शुरू किया था, और परमेश्वर की महान कृपा से आज हम मलाकी के साथ ये समाप्त कर रहे हैं। अब हम नए नियम का भी एक एक पुस्तक को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आप प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे और समय दे, ताकि हम तैयारी करें और इसको रिकॉर्ड कर सकें, और बहुतेरे लोग वचनों को सुने, सीखें और आशीष पाएं। आप में से कईयों ने चाहा कि इस सेवा में आप भी सहभागी होना चाहते हैं, तो मैं हमारे ट्रस्ट का ना बैंक अकाउंट और क्यूआर कोड इसमें अटैच करता हूं। आप में से जो भी इस सेवा में किसी भी रीति से सहभागी होना चाहते हैं, आप सहभागी हो सकते हैं। हमारे लिए जरूर प्रार्थना भी कीजिएगा। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हृदय की गहराई से धन्यवाद, धन्यवाद कि प्रभु हमने आज दो और पुस्तक पढ़े, जकरिया और मलाकी। प्रभु काफी सारी बातें हमको सीखने को मिला, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, उसी प्रकार हमने जैसे उत्पत्ति से प्रारंभ किया, प्रभु मलाकी तक पहुंचने के लिए तूने सहायता किया। हृदय की गहराई से हम तुझे धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। प्यारे प्रभु जी, जितने भी जन सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, सबको तू ब्लेस कर और अनुग्रहित कर परमेश्वर। और तू हमें मदद कर कि अब हम ऐसे ही नए नियम को भी सीख सकें। सब बातों के द्वारा प्रभु तुझे आदर और महिमा मिले। धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। छोटी सी विनती हम यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर प्रभु। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, अनुग्रहित करे। अगले सप्ताह अगले एक पुस्तक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आमीन।